ये दिखाएंगे। आपने देखा डट ब्रिज से नीचे जो 6 किलोमीटर रोड है उसकी क्या हालत है। इन ही दिनों में कितने एक्सीडेंट हुए, कोई उसको पूछ नहीं रहा है। और आप इधर बाजार, ये मार्केट आप देख रहे हैं खंडात, इधर बस्ती होती थी, एक एक मकान 20-20 लाख का होता था। उस वक्त 1992 में यहाँ की ज़मीन की कीमत 2 लाख थी पर कनाल, और आज ज़मीन की कीमत 200 रुपये भी नहीं है। किस वजह से? जो हमारी रोड की खस्ता हालत है। जब सैलाब 1992 में तमाम ये बस्ती 100 मकान चला गया। दूसरी पोजीशन, आप ये दरिया की तरफ देख रहे हैं। दरिया जो ये एरिया, ये हमारा एरिया था, यहाँ हमारे मकान होते थे जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्ज़े में है। इस वक्त दरिया जो है हमारी मिल्की ज़मीन से चल रहा है। और इस वक्त अगर दरिया में प्रोटेक्शन नहीं की गई, ये मानो तमाम ये कैम की बस्ती ख़त्म हो जाएगी। अंतरी भी ये सैलाब इसको तबाही करेगा, क्योंकि ये ज़मीन की कटौती कर रहा है, जिस वजह से तमाम हमारे मकान से तमाम टूरिज़्म ख़त्म है। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं सबसे ज़्यादा, अगर टूरिज़्म चलाना है, इस इलाके को बचाना है, इन लोगों को बचाना है, इस रोड डट ब्रिज जो रोड है इसका इसको रिपेयरमेंट की जाए। जी, ऐसी सूरत में हमने वो लकड़ी के 2 डंडे बनाए हुए हैं, लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाया हुआ है कि जब ऐसी मुश्किल आ जाती तो हम यहाँ से लकड़ी के उस स्ट्रेचर पे उठा के अपनी ख़वातीन को, बच्चों को उठा के अस्पताल तक पहुँचाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे काम करने जो हो बाकी। खासकर ये पुल का जो हमारा मामला है पिछले 8 सालों से चल रहा है। पहले जब हमारे यहाँ पे डीसी खालिद जहांगीर साहब थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, इसके ये 2 अपार्टमेंट बने हुए हैं, लेकिन इसका ऊपर का अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। इसलिए पूरी आवाम जो है बहुत परेशान है, क्योंकि स्कूली बच्चों का मामला है और बीमार हैं। बाकी आना, क्योंकि हॉस्पिटल बिल्डिंग यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे है, बाज़ार यहाँ पे है, तहसील ऑफिस यहाँ पे है, पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, गाँव जो है गाँव उस तरफ है। यही पुल है जो इसको कनेक्ट करते हैं आपस में। हमने कई बार पहले भी गवर्नमेंट तक ये मामला पहुँचाए, और अब आपकी माध्यम से हम ये गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द प्रायोरिटी बेस पे इसको कंप्लीट किया जाए। 2010 में दूसरा सैलाब आया, जिसमें फिर और बाकी बर्बादी हो गई। पूरी बस्ती यहाँ से लेकर वहाँ दरिया तक पूरी बस्ती थी, वो सब चली गई। और जो ये पुल जो हमारा है उस वक्त से लेकर आज तक पुल नहीं बना है। ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ की आवाम ने मिलकर चंदा जमा करके, गरीब लोगों ने, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये देकर इस पुल की मरम्मत की, पुल को बनाया। और ये जिस पुल पर आज सब घोड़े वगैरह इंसान गुजर रहे हैं। और यहाँ आज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ियाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है हमारी गाड़ियाँ जहाँ जब इस नाले में फंस जाती हैं तो फिर रस्से के ज़रिए यहाँ की आवाम खींच कर उस गाड़ियों को बाहर निकालती है। बशरुल्लाह खान है, आइना मैं केरन का रहने वाला हूँ। तो ये इलाका जो काशर कट्ठा जहाँ से इस वक्त बह रहा है, इधर 46 मकान थे, कंक्रीट मकान थे। 92 में बाढ़ आई तो ब्रिज वगैरह सब, वो मकान सब दरिया पर उतर गए किशन गंगा के। उसके बाद बस आधे लोग इस साइड रहे बाज़ार की तरफ, आधे गांव की तरफ रहे। तकरीबन 15 दिन तक हम कोई चीज़ खरीद नहीं सके। फिर हम लोगों ने रस्सा लगाया, रस्से के ज़रिए यहाँ के आदमियों ने किसी को नमक भेजा, किसी को क्या किया, खींच कर हमने लिया। तो आखिर फिर आवाम ने ब्रिज बनाया। वो 2010 में बाढ़ आई, वो भी बह गया। हाँ जी, 3 ब्रिज आवाम ने बनाया अपना खुद चंदा करके। उसके बाद जनाब ये बाढ़ जब आई, ये ब्रिज का हुआ, तो ये 2017 में इसके पिलर साइड वाले बन गए। इस वक्त तक जो डीसी साहब आए उन्होंने यही कहा कि फौरी हो जाएगा। सिर्फ खालिद जहांगीर साहब डीसी थे, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर ही काम मैं शुरू करवाऊँगा, लेकिन बदकिस्मती वो यहाँ से चले गए, वहाँ पहुँचे ट्रांसफ़र हो गए हैं जी। उसके बाद ये हम जो भी आता पकार करते रहे, तो हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी।